गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा ब्लैक डे है। और आपको पता होगा कि इसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे बहुत सारे फौजी भाई शहीद हो गए थे। तो मुझे लगता है कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उन फौजी भाइयों के लिए 2 मिनट का मौन करके उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और भगवान से प्रे करनी चाहिए कि भाई उन फौजी भाई तो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके पीछे उनके मम्मी पापा, उनके पूरे परिवार, बीवी बच्चे भाई बहन, सबको भगवान ताकत दे और उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे और उनको हमेशा खुश रखे। तो आप लोग भी जहां पर भी हैं अपने घर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 मिनट अपनी जगह से खड़े होकर आप सभी लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें और उनके परिवार वालों के लिए भगवान से प्रे करें कि उनको हमेशा खुश रखें और उनको स्ट्रेंथ दें। जय हिंद, जय भारत। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हमें, आप सबको पता होगा, बहुत दिनों बाद केमिस्ट्री की क्लास हो रही है और केमिस्ट्री में हमारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर रहा हुआ था, जिस केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर को हमें पढ़ना है। राइट, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं था, तो आज की क्लास, आज कल अपन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर एक दिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी केमिकल रिएक्शन वाले की, है ना। तो जब बात करते हैं, आज के चैप्टर का नाम क्या है, तो केमिकल रिएक्शन लिख दीजिए, केमिकल रिएक्शन, और हिंदी में लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम में अक्सर आप देखते हो, कभी कभार, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आए ही, लेकिन आता है तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें स्किप नहीं करना है। किस टाइप का आता है वो सब बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो जब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो भैया केमिकल रिएक्शन होती है। मैंने आपको एक बात तो पहले ही पढ़ा रखी है कि केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शन होती है ना, या इस संसार में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी? पहली होती है केमिकल रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। और दूसरी कौन सी होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, और हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। 2 टाइप की दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। क्या ऊपर इसके टाइप मत दे देना, ऊपर लिखना रिएक्शन अभिक्रिया। केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, 2 टाइप की अभिक्रिया होती हैं। पहली होगी केमिकल रिएक्शन और दूसरी होगी न्यूक्लियर रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो सुनो। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिनमें एटम के इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हो। कौन हिस्सा लेता है? केमिकल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेता है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एटम का बीचों बीच, उस एटम का क्या था, ये न्यूक्लियस है
और ये इस एटम के ऑर्बिट्स हैं, कक्षाएं हैं। तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बाहर सबसे आउटर वाली शेल में यहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनसे नीचे वाली शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो यही होते हैं आउटर शेल वाले। कौन से इलेक्ट्रॉन? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी में बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, यौगिक हो, तत्व हो, कुछ भी हो, उसके एटम के सबसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? नाभिकीय अभिक्रिया, जिसमें एटम का न्यूक्लियस हिस्सा लो। कौन लेता हो? न्यूक्लियस हिस्सा लेता है। और न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया? जिसमें नाभिक हिस्सा लेता हो। और नाभिक में कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कौन हिस्सा लेता होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हिस्सा लेते हैं। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ाई है तो आगे पढ़ा दूंगी, पढ़ा दिए तो आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का काम आती हैं। लेकिन हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। ये थोड़ा सा बताना जरूरी था कि दो टाइप की केमिस्ट्री में रिएक्शन होती हैं, या तो न्यूक्लियर रिएक्शन या क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा, चैप्टर टफ लग सकता है और फालतू के स्क्रीन पे कॉमेंट वॉमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। सुनो, केमिकल रिएक्शन क्या है? दो रिएक्टेंट जुड़े, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी, और इनके जुड़ने से प्रोडक्ट बन गया C प्लस डी। इनके जुड़ने से क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया C प्लस डी बन गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो दो इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, ये वाले LHS, ये है RHS। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखिए आपको, है ना, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, जो बाएं दिशा में होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। और हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक। जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट है। जो रिएक्ट करके बनाते हैं राइट हैंड साइड में, उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ये उत्पाद हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में जुड़कर प्रोडक्ट बनाएं, जिसमें अभिकारक जुड़ के उत्पाद बनाएं, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं सारे क्वेश्चन साथ में बताती जाऊंगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आता है? सुनिए, ये जो प्रोडक्ट बना है C और D, इस C की प्रॉपर्टी A से भी अलग होगी, इस C की प्रॉपर्टी B से भी अलग होगी, इस D की भी A से भी अलग होगी, B से भी अलग होगी। मतलब कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण धर्म है उत्पाद के, वो कभी भी रिएक्टेंट से मिलान नहीं खाती है, मैच नहीं करती है। तो पहला तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भाई जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स की क्या प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से सेम होती हैं क्या? नहीं। अगर बच्चा सेम होती तो फिर प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट क्या बना? फिर तो वो रिएक्टेंट ही रह गया। तो याद रखिएगा क्या कि प्रोडक्ट की जो क्या लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण धर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं, प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से कभी भी रिएक्टेंट से मैच नहीं करती या मिलान नहीं खाती। क्योंकि अगर मैच कर जाएंगी तो आप खुद सोचिए बच्चा, मिलान नहीं खाती, इसका मतलब क्या था? मैच नहीं करती, सेम नहीं होती है कभी भी प्रॉपर्टी इन दोनों की। अगर C प्लस डी A प्लस बी के जैसी प्रॉपर्टी रखेगा तो भाई वो प्रोडक्ट थोड़ी हो, वो तो रिएक्टेंट ही हो गया। दूसरा क्या है? जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है कहीं, तो वहां पर बॉन्ड, ये क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, बॉन्ड टूटते भी हैं और बनते भी हैं। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं।
नए बॉन्ड भी बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताती हूं, सुनिए, एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे आपने H2 की रिएक्शन करवाई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। H2 की रिएक्शन करवाई आपने ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से मिला आपको H2O। आप खुद सोच लीजिए आप, है ना। हाँ सुनिए, क्या मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जब आपने रिएक्शन करवाई H2 की O2 के साथ तो H2O बना। H2O बोले तो पानी बना। अब ये बताओ, क्या पानी की प्रॉपर्टी H2 गैस जैसी होती है? नहीं होती है, अलग होती है। क्या पानी की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन जैसी होती है? नहीं होती, अलग होती। तो यही तो लाइन हमने बोली कि प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज कभी भी रिएक्टेंट से मिलान नहीं खाती, मतलब सेम नहीं होती। इसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होंगी। नेक्स्ट मैंने कहा, जब कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है आप बताएंगे बच्चा? बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं। बॉन्ड H2 का बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन मैंने पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है याद है आपको, है ना। मैंने आपको लिखवा रखा था कि हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। और H2O का बॉन्ड मैंने बनाना सिखाया था। H2O का बॉन्ड कैसे होता है? ऑक्सीजन ऊपर आएगा और दो नीचे हाइड्रोजन, ऐसे। तो बच्चा आप ये सोचो कि ये बॉन्ड भी टूटा होगा, ये बॉन्ड भी टूटा होगा, क्योंकि यहां तो देखो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहां एक बॉन्ड है, तब जाकर H2O बना। तो यहां पे कुछ बॉन्ड टूटे, यहां पर कुछ नए बने। तो जब कहीं पर भी रिएक्शन होती है तो बॉन्ड टूटते भी हैं और बॉन्ड बनते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड टूटेंगे भी और बॉन्ड बनेंगे भी। नेक्स्ट आप तीसरा पॉइंट याद रखोगे कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो हमेशा इक्वल टू, जब केमिकल रिएक्शन होने की कंडीशन बता रही हूं कि ये कंडीशन होती है, ठीक है। तीसरा जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, या आप लिख दो इसका जितना भी मास, अकेला ही मास लिख लो आप, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान आप बताएंगे कि जो आपके रिएक्टेंट का मास होता है, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो अभिकारक हैं, उनका मास, उनका कितना भी मास आ रहा हो, मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम, वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ऐसा नहीं है, मान लो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा लो आप, जैसे मैंने करा NH3 का करवा लो N2H2, या फिर आप लिख दो 2N2 प्लस H2NH3 बना, यहां पर अमोनिया बना। तो ये जो आपके प्रोडक्ट हैं, इनका जो मास होगा, मान लो आपने 5 ग्राम लिया, इन दोनों को 2.5 ग्राम लिया, तो यहां पर भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी कितना ग्राम आएगा? 5 ग्राम आएगा। कहने का मतलब है मास की क्षति नहीं होती है, मास हमेशा इक्वल रहता है। ये बात होगी आपके केमिकल रिएक्शन की कंडीशन की। अब बात करते हैं, जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन आता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, किसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हाँ, आप वेट लिख लो या मॉलिक्यूलर वेट लिख लो। मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार बराबर रहता है हमेशा, वो आपको मैं आगे पढ़ा भी दूंगी शिव शंकर, है ना। मॉलिक्यूलर वेट, हाँ बैलेंसिंग बात एक अलग होती है, वो बात करेंगे अगला, ठीक है। मैम बोर्ड धुंधला दिख रहा है तो आप अपना एक रेजोल्यूशन थोड़ा सा ठीक कर लो बच्चा। अगर बोर्ड धुंधला दिख रहा है तो मेरी साइड से तो एकदम ठीक है, हाँ मेरी साइड से तो एकदम ठीक है, अपनी साइड से एक बार देख लीजिए। चलो सुनिए, नेक्स्ट, जब कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होती है तो किसमें बदलाव आता है वो सुनो। सबसे पहला आता है बदलाव, उस रिएक्टेंट है उनकी स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट में बदलाव आ सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। मैं बहुत आसान भाषा में समझा रही हूं, ये चैप्टर अच्छे से समझना। स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट का मतलब क्या है कि अवस्था, अवस्था में बदलाव आ सकता है, अवस्था में बदलाव पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब स्टेट क्या क्या होती है बच्चा, या तो सॉलिड स्टेट होगा, स्टेट कौन कौन सी, या तो सॉलिड है जिसे हम ठोस अवस्था बोलते हैं, या लिक्विड है जिसे हम तरल अवस्था बोलते हैं, या गैसीय स्टेट है जिसे हम गैसीय अवस्था बोलते हैं।
जैसे हमने लिया यहां पर H2O2, H2 प्लस O2, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन इन दोनों से जो प्रोडक्ट बना वो H2O बना, और पानी कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो आप सोचो कि ये दोनों गैसियस स्टेट में थे और यहां से ये क्या बना? तो ये बन गया आपका H2O, पानी बन गया। पानी की स्टेट कौन सी होगी? लिक्विड स्टेट होगी। तो यहां पर स्टेट में चेंज आ रहा है ना, स्टेट चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में, बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब कि जो रिएक्टेंट है उनकी स्टेट अलग हो सकती है, प्रोडक्ट की स्टेट अलग हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए इस तरीके का क्वेश्चन तो तुरंत यस करके आना है कि ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा किस में बदलाव आ सकता है? दूसरा बदलाव आता है बच्चा यहां पर कलर में चेंज। कलर में चेंज हो सकता है, बिल्कुल। जो रिएक्टेंट थे उनका अलग कलर था और जब उन्होंने रिएक्ट किया, अभिक्रिया किया, तो बच्चा उनका जो प्रोडक्ट बना उसमें थोड़ा सा अलग वेरिएशन आ गया कलर में, बिल्कुल आ सकता है। कलर चेंज पॉसिबल है, बिल्कुल कलर चेंज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम किसका? नेक्स्ट आती है स्मेल में भी हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डर चेंज हो सकती है। ऑर्डर के का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी जो गंध है, केमिस्ट्री में ऑर्डर को गंध बोलते हैं, ठीक है, गंध, स्मेल, स्मेल चेंज हो सकती है, गंधक चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये अमोनिया के केस में, हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में मैं आपको बताऊंगी कि आप केमिस्ट्री वाले लैब के बगल से निकलते हो तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है जिसके कारण जो स्मेल है उसमें चेंज आ जाता है, बिल्कुल हो सकता है। अगला, नेक्स्ट अगला बताओगे ओरिजिन ऑफ साउंड। ओरिजिन ऑफ साउंड का मतलब है जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ओरिजिन ऑफ साउंड, ध्वनि का बनना। जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि का मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आवाज आ सकती है। जैसे आपको मैं बताती हूं, चूने को, चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब आप इस चूने को पानी में डालोगे तो ऐसे बुलबुले से उठेंगे और हल्की सी साउंड आएगी। क्या आएगी? साउंड आएगी। ठीक है ना? अरे अभी मैंने बैलेंस करना नहीं सिखाया है, इसलिए आप ये मत बोलो कि मैम बैलेंसिंग वो नहीं है बराबर, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रही हूं। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। ठीक है, सुनिए, ओरिजिन ऑफ साउंड का मतलब है जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हल्की फुल्की साउंड आ सकती है। तो जैसे चूने को आप पानी में डालो, साउंड आएगी। नेक्स्ट अगला आप बताएंगे, नेक्स्ट आता है 4 नंबर पर ओरिजिन ऑफ लाइट। ओरिजिन ऑफ लाइट, हल्का फुल्का लाइट बन सकता है, बिल्कुल प्रकाश बन सकता है, प्रकाश की उत्पत्ति हो सकती है वहां पर। हल्का फुल्का कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर लाइट भी बन सकती है। नेक्स्ट 6 नंबर पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ना, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। 6 नंबर पे आता है जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कोई गैस का एमिशन हो सकता है, गैस का एमिशन। और एमिशन का मतलब है कोई गैस बाहर निकल सकती है, बिल्कुल। जैसे आप देखोगे जो कोका कोला की बोतल होती है उसे आप ओपन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होता है तो कोका कोला की बोतल से ऊपर से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो गैस का एमिशन हो सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे, 7 नंबर पे आप लिखोगे जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है, हीट कंजर्वेशन पॉसिबल है, हीट कंजर्वेशन पॉसिबल है। हाँ, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो होती हैं तो उनसे लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, दोनों ही पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे चेंजेस पॉसिबल हैं जब कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है सुनिएगा, स्टेट चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट का जो रिएक्टेंट है उनसे अलग हो सकता है, लेकिन मोलिकुलर मास चेंज नहीं होता है। 5 ग्राम लिया है तो 5 ग्राम ही उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट, कलर में चेंज हो सकता है, हाँ हल्का फुल्का कलर में वेरिएशन आ सकता है, बिकॉज प्रोडक्ट अलग है, रिएक्टेंट अलग है। ऑर्डर, स्मेल चेंज हो सकती है, बिल्कुल स्मेल चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओरिजिन ऑफ साउंड, हल्की फुल्की ध्वनि उत्पन्न हो सकती है कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन होता है तो। ओरिजिन ऑफ लाइट, लाइट बन सकता है। फ्यूल को बर्न करो, भाई हमारे गाड़ी में पेट्रोल डीजल होता है, वो बर्न होता है, वो जलता है, जलता है तो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है तो उससे लाइट बन रही है, हीट बन रही है, सब बन रही है ना।
नेक्स्ट गैस का एमिशन होता है, गैस निकल सकती है, जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल बताई। अगला हीट कंजर्वेशन हो सकता है, कुछ केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, कुछ से हीट निकलती है। आगे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट देकर पूछता है कि क्या ये केमिकल रिएक्शन में पॉसिबल है, आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है, आप चलते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। पहले एकदम बिल्कुल मोटा मोटा बता रही हूं, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। मोटा मोटा का मतलब क्या है वो सुनो, मतलब नाम क्लियर होने चाहिए आपके। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं, तो लिखिएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहले आप नाम जान लो और उसके बारे में हल्का सा मीनिंग जान लो। अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, फिर हम डिटेल में एक एक करके सारी डिटेल में पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन का टाइप होता है वो होता है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। एक नंबर पे लिखिएगा कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं वियोजन सहायक वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, हिंदी में लिखाएगा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या होती है कॉम्बिनेशन, सब में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देगा, पूछेगा किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ना, तो आपको पता होने चाहिए। मैम अब तो ठंड खत्म हो गया ना, इतना भी खत्म नहीं हुआ है दिल्ली में, एक बार आइए आपको पता चल जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनो। दो रिएक्टेंट एक साथ जुड़े, A प्लस बी एक साथ जुड़े, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन वाला क्या, जुड़ना, और इनके जुड़ने से एक कंपाउंड बना C। दो रिएक्टेंट जुड़े, दो अभिकारक के जुड़ने से एक प्रोडक्ट बना, दोनों जुड़ गए एक प्लस बी, तो यहां पर C बन गया। तो इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं किसका, H2 की अभिक्रिया करवाओ Cl2 से, Cl2 होता है क्लोरीन, दोनों जुड़ जाएंगे तो यहां से क्या बनेगा HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो A और B दोनों जुड़े तो C बन गया, ये A था ये B था और यहां से C बन गया। ये C इसके जैसा भी नहीं है प्रॉपर्टीज में, ये C इसके जैसा भी नहीं है प्रॉपर्टीज में, इस C की स्टेट अलग है, इन दोनों की स्टेट अलग है, इसकी स्मेल अलग होगी, इनकी स्मेल अलग हो सकती है, और इसका कलर अलग हो सकता है, इनका कलर अलग हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि H2 की रिएक्शन करवाओ ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से क्या बनेगा H2O बनेगा, पानी बनेगा। और ये जो पानी देखो, ये A ये B दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो C बन गया। तो इस तरीके के कभी भी आपको एग्जांपल दिखें तुरंत कराना, तुरंत क्या कराओगे, अरे हिंदी में संयोजन बोलते हैं ना, हिंदी में, ओ शिट हिंदी गलत लिख दी मैंने, है ना। और प्लीज प्लीज वियोजन तो अलग होगा, संयोजन जुड़ना संयोजन होता है ना। आप लोगों को इतनी हिंदी तो आनी चाहिए ना यार, है ना। अब बोलोगे मैम खुद की गलती हम पे डाल रही है, चलो कोई बात नहीं। कॉम्बिनेशन संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, दो रिएक्टेंट जुड़े एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए तो एक नया कंपाउंड बन गया, उसे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बाकी बाद में एग्जांपल लिखेंगे, अभी मैंने जस्ट आपको समझने के लिए सिखाया है। आइए अगले पे 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है। हिंदी थोड़ा सा भाई अब मेरी यहां पर थोड़ी कमजोरी है तो आप देख लेना एक बार ना। 2 नंबर पे आती है डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। 2 नंबर पे लिखिएगा डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपघटन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। इस बार सही लिखूंगी हिंदी, है ना। केमिकल रिएक्शन हिंदी में लिख दीजिए अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अपघटन हो गया, जस्ट इसका उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा, ऊपर वाले का उल्टा कर लो। इस बार क्या होगा बच्चा, इस बार होगा कि जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एक होगा, और रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट 2। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इसका अपोजिट, ऊपर वाले में क्या था 2 जुड़े तो 1 बना, इस बार
एक है वो टूटेगा तो दो मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करती हूं तो यहां पर C है, ऊपर वाले को लेते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, तो इसके डिकम्पोज होने से A प्लस B मिला। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूं, NH3 अमोनिया। अमोनिया जब टूटता है तो N2 प्लस H2 ये दो गैस मिलती है। अमोनिया जब टूटता है तो ये मिलता है। एक एग्जाम्पल और दे रही हूं आपको H2CO3 का। H2CO3 जब ये एसिड टूटता है तो CO2 प्लस H2O मिलता है। ये कार्बोनिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होता है, ठीक है। और जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बाहर निकलते हैं, ठीक है बच्चा। और भी एग्जाम्पल है NaCl का, H2O का, है ना। आपको सिर्फ एक बार मैं मोटा मोटा समझा रही हूँ, फिर एक एक करके सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, क्योंकि एग्जाम्पल मेन है, वो एग्जाम में आते हैं। कॉम्बिनेशन में दो जुड़े एक बना, डिकम्पोजिशन में एक था वो टूट गया और यहां पर दो बन गए, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके की देखोगे तो तुरंत कर दोगे डिकम्पोजिशन, इस तरीके के देखोगे तो कर दोगे मैम, मुझे यकीन हो गया कि आप कर दोगे इस तरीके के, उसको बोल देंगे कॉम्बिनेशन। तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेस कर दिया किसी को अपनी जगह से खिसका दिया। हिंदी में बोलते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। विस्थापन हो गया, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल दो रिएक्टेंट थे A प्लस बी, ये क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। या आप इसको इस तरीके से समझो, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूं मैं आपको। एक A है और दूसरा था B और C। अब क्या हुआ, इस A ने इस B को यहां से हटा दिया और C के साथ जुड़ गया। बहुत आसान पढ़ा रही हूं, A और C जुड़ गया और साथ में B को आगे खिसका दिया। तो A ने B को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, साथ आके जुड़ गया किसके, C के। तो यहां पर A और C बन गया और B बन गया, तो इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान है, एग्जाम्पल वगैरह सब आगे दूंगी, पहले सिर्फ समझ लो, मीनिंग समझो, इन टर्म्स के मीनिंग समझो, है ना बच्चा। क्या बोला मैंने कि A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया, और यहां पर A और C बन गया और B बन गया। अब चलो अगले पे, फोर्थ पे, 4 नंबर की केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है रीजेनरेशन केमिकल रिएक्शन। रीजेनरेशन केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं पुनर्विन्यास रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है वो भी सुन लीजिए आप। आएगा राहुल, आप एक ही कमेंट करे जा रहे हैं बहुत देर से, मैंने आपका कमेंट पढ़ के छोड़ दिया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी तो होती है। अरे आएगा, रुक जाओ, आपको क्या लगता है आपको आता है तो मुझे नहीं आता होगा क्या। रीजनरेशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, बस लोकेशन अलग हो जाती है। इसमें लिखिएगा क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। क्या हो जाता है, उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है, लोकेशन स्थान आगे पीछे हो जाता है, स्थान जो है वो चेंज हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A B एक साथ थे रिएक्टेंट, और जब प्रोडक्ट बने तो पहले B आ गया फिर A आ गया। ये लो, पहले कौन आ गया, B आ गया फिर A आ गया। ऐसी केमिकल रिएक्शन आपको कहीं दिखी, आप बताओगे ये तो रीजनरेशन केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अजीत कह रहे हैं मैंने आपको इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड किए थे। बच्चा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करोगे तो आपको क्या लगता है एक दिन में रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आएगा तब क्लास में बोलोगे। भैया काम होते हैं, दिन रात क्लास लेनी होती है, कंटेंट बनाना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है ना। ठीक है, आपकी तबीयत खराब है, आप जाइए,
हाँ हो गया। सुनिए, ए बी था, बी आगे आ गया, ए पीछे चला गया, रीजनरेशन। अब ऊपर वाले में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ऊपर वाले में तो ए ने बी को हटा दिया था उसकी जगह से और खुद सी के साथ जुड़ गया था। मैं इसलिए बता रही हूं आगे चल के आप कंफ्यूज होने वाले इन दोनों में। नीचे वाले में ए बी दोनों सेम है, प्रोडक्ट में सेम है, लेकिन इसने क्या किया कि बी पहले आ गया, ए बाद में चला गया। अब चलते हैं अगले केमिकल रिएक्शन पे, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आती हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, और इसे बोलते हैं अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। देखो रिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है पहले ये सुनिए। एक केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 दोनों के जुड़ने से बना NH3 अमोनिया। एक तो देखो ये क्या थे अभी रिएक्टेंट, ये था प्रोडक्ट। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, आप NH3 को तोड़ो वापस तो NH3 को तोड़ने से सेम यही मिलेगा, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लो, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना लो, जो दोनों LHS टू RHS, RHS टू LHS, जो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदल लो, रिएक्टेंट को वापस प्रोडक्ट में बदल लो, उसे बोलते हैं रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऐसा लगा हुआ होगा, इसका मतलब यह है इनको इनमें बदल लो, इनको इनमें बदल लो वापस, तो हो जाएगा रिवर्सिबल। लेकिन बच्चा नॉन रिवर्सिबल क्या होता है कि मान लो A प्लस बी दो प्रोडक्ट थे, उनसे C प्लस डी बन गया, अब इसे वापस नहीं बना पाओगे आप C प्लस डी। C प्लस डी को तोड़ोगे तो A प्लस बी नहीं मिलेगा। ये एक ही साइड में एरो है, एक साइड में एरो का मतलब है सिर्फ ये वाला, ये पॉसिबल है, इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है, इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं ना, C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इन दोनों को तोड़ा, केमिकल रिएक्शन हुई, क्या बना CO2 प्लस पानी बना। लेकिन बच्चा अब अगर हम बात करते हैं कि CO2 और पानी से अगर आप वापस ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाना चाहो, अरे ये तो बन जाता है, नहीं ये तो एग्जाम्पल ही मैंने गलत ले लिया, ये तो बन जाता है, फोटोसिंथेसिस का तो रेस्पिरेशन उल्टा होता ही है, ये तो हो जाता है। और कोई केमिकल रिएक्शन लो, जैसे कौन सी केमिकल रिएक्शन ले सकती हूँ मैं यहां पर, जैसे ले सकती हूं अगर अपन बात करते हैं तो करंट वाली केमिकल रिएक्शन, जिसमें से करंट फ्लो करते हैं अपन, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का या CaCO3 का चूना वाला केमिकल रिएक्शन, आगे आपको समझाऊंगी इसका एग्जांपल, है ना। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदल लो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल लो। लेकिन यहां पर एक ही तरफ एरो है तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है, इसे वापस आप नहीं बना सकते। लेकिन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन तो एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हो जाता है बड़ा आसानी से। अगला 6 नंबर पे आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लिखिएगा 6 नंबर पे आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एग्जाम्पल बताऊंगी आगे, सारे एग्जाम्पल बताऊंगी, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये सबसे मेन है, एग्जाम में आ जाता है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं उपचयन, उपचयन, और इसे बोलते हैं अपचयन। हिंदी वाला बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिर्फ मैं एक पॉइंट बता रही हूं जो मेन पॉइंट है, बाकी तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इनके बीच में, वो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। एग्जाम तो डिस्प्लेस हो रहा है अच्छा हाँ, रामपाल सही कह रहे हैं कि एग्जाम की जो डेट आगे जा रही है उसका क्या है कि वो डिस्प्लेस हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। इसमें क्या होता है, देखो बच्चा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीडेशन का एक बस बेसिक डिफरेंस बता रही हूं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, जुड़ना उपचयन कहलाता है, एंड ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। सिर्फ एक पॉइंट सुन लो, बाकी आगे बताएंगे। जैसे
मैं एग्जांपल देती हूँ, कार्बन में आपने ऑक्सीजन को जोड़ा इस तरीके से, C+ ऑक्सीजन जोड़ा तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बच्चा इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये देखो जुड़ा है ना, तो ये क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब एक ही पॉइंट, आगे मैं और डिफरेंस बताऊंगी आपको, दोनों में कम से कम 5-6 डिफरेंस होते हैं, ऐसे ही नहीं पकड़ पाओगे आप किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ। अब ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ये दोनों ही हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, अपचयन भी होता है, उपचयन भी होता है। अरे एग्जाम्पल के साथ सब पढ़ाएंगे, अभी तो तुरंत अभी सिर्फ मैं एक मोटा मोटा बता रही हूं ताकि आपको नाम समझ में आए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहे हैं, कौन कौन सा, ऑक्सीजन हट भी रहा होगा और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा होगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा है, उसे रिडॉक्स बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। 7 नंबर में आता है अपना एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। एक्सो को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एंडो को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट देना पड़े, जिसे करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़े, जिसको इस तरीके से हम लिखते हैं, ये लगाते हैं सिंबल, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसे करवाने के लिए हीट देनी पड़े, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकले, हीट आउट हो, बहुत ज्यादा हीट आउट हो, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, आप बताएंगे, उसे एक्सोथर्मिक, जिसको करवाने के लिए चाहिए हीट, उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। समझ गए होंगे बात। अब नेक्स्ट चलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक लास्ट आती है 8 नंबर पे, जो केमिकल रिएक्शन होती है 8 नंबर पे, उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और बच्चा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रकाश संवेदी अभिक्रिया या प्रकाश रसायन अभिक्रिया, लिख दीजिए प्रकाश रसायन अभिक्रिया। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए लाइट देनी पड़े, अब वो लाइट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म में हो सकती है, तो उसे बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। जैसे आप जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, और यहां पर बन जाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन, साथ में पानी, और इसका जस्ट अपोजिट करते हो तो वो रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है, पानी को हटा के, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए क्या देना पड़े, फोटो, मतलब फोटो का मतलब प्रकाश देना पड़े, उसे क्या कहते हैं बच्चा, उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये टोटल 8 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कौन कौन सी पढ़ाई है मैंने। फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको लाइट देनी पड़े, दूसरा आप बताओगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, एंडोथर्मिक को होने के लिए हीट देनी पड़ती है। ऑक्सीडेशन, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है उसे ऑक्सीडेशन, जहां से ऑक्सीजन हट गया है रिडक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदल लो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल लो। अभिकारक को उत्पाद में, उत्पाद को अभिकारक में बदल सकते हो तो रिवर्सिबल, नहीं बदल सकते तो इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट है रीजनरेशन केमिकल रिएक्शन। रीजनरेशन में क्या होता है, ए बी होता है, बाद में बी ए हो जाता है प्रोडक्ट में। और अगला आप बताओगे बेटा डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके किसी तीसरे के साथ खुद जुड़ जाता है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और स्टार्टिंग वाली 2 पढ़ाई थी वो कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, 2 जुड़कर एक बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है। डीकंपोजिशन,
एक टूट के दो में कन्वर्ट हो रहा है, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ये कुल 8 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, हाँ मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी। डन है? नाम समझ में आ गए? नाम समझ में आ गए हैं? हाँ, जीरोडॉक्स होगी इरिवर्सिबल, अब पढ़ाएंगे आगे, रुको तो सही, अभी सिर्फ मैंने आपको नाम बताए हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक नंबर, अब नंबरिंग आप करते जाना है ना, नंबर 1 पे लिख दो। अब मैं सारे के सारे एग्जाम्पल करवाऊंगी, जितने भी इस धरती पर एग्जाम्पल है वो सारे, ठीक है। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, अब एक एक करके सबके अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, धरती पर जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक कदा कोई भूल जाऊं तो आप लोग बता देना। हिंदी में बोलेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। बच्चा संयोजन में अब मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको नाम देखते ही आपको पता लग जाएगा कि संयोजन का मतलब क्या था। ऐसी केमिकल रिएक्शन वहां पर 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और 1 प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो हम पढ़ चुके थे थोड़ी देर पहले कि भैया 2 जुड़ेंगे, 2 रिएक्टेंट जुड़ेंगे, यही सेम आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 2 रिएक्टेंट जुड़ेंगे और प्रोडक्ट कितना? 1 बनाएंगे, 1 प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे x प्लस y जुड़े, जुड़ने से क्या बना? XY बना। अब ऐसा आएगा तो तुरंत कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस किस के बीच में हो सकता है, वो सुनो, किस किस के बीच में हो सकता है। कॉम्बिनेशन बिटवीन 3 कंडीशन पॉसिबल है, ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कॉम्बिनेशन किस किस के बीच में होता है? ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कॉम्बिनेशन बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स बिल्कुल हो सकता है। एलिमेंट्स के बीच में संयोजन, तत्वों के बीच में संयोजन हो सकता है। 2 एलिमेंट है, अब ये मत कहना एलिमेंट क्या होता है, ये उल्लू वाली बात मत करना। तत्वों के बीच में संयोजन हो सकता है ना, संयोजन हो सकता है। अब ये एलिमेंट कौन कौन से हैं वो सुनो। जैसे एलिमेंट, भाई कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट ही तो है, एलिमेंट में कोई जुड़ा नहीं होता साथ में। एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स में, जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, इसमें एलिमेंट एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स के बीच में, मतलब एलिमेंट का एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तत्व तत्व के साथ जुड़कर नया एलिमेंट बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो भाई कार्बन में कार्बन की तो एलिमेंट है, कोई और तो है नहीं। ऑक्सीजन में भले ही 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन है तो एलिमेंट ही ना, चाहे ये डाई एटॉमिक है लेकिन है तो एलिमेंट ना। जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना दिया? CO2। पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट जुड़ा तो यहां से क्या बन गया? CO2। अब CO2 एलिमेंट नहीं बचा, CO2 इज ए कंपाउंड। क्या है ये? ये तो एक कंपाउंड है बच्चा। कंपाउंड क्या होता है? यौगिक। 2 एलिमेंट के जुड़ने से, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ तो 2 है ना, तो यौगिक बन गया। इसका मतलब मैम एलिमेंट जुड़ते हैं तो यौगिक बन जाता है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। किसके बीच में? एलिमेंट्स के बीच में। ये लो बच्चा, तो पहला कॉम्बिनेशन एलिमेंट का एलिमेंट के साथ हो सकता है। दूसरा चलो देखते हैं कौन सा हो सकता है। दूसरा ये कॉम्बिनेशन हो सकता है बच्चा किसके बीच में? 2 कंपाउंड के बीच में, बिटवीन 2 कंपाउंड्स, बिटवीन 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड के बीच में हो सकता है, 2 यौगिकों के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 यौगिकों के बीच में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यौगिकों के बीच में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब कौन कौन से यौगिक हैं? जैसे आप ले लो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दो। पहला कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 के एलिमेंट है तो कंपाउंड है। साथ में आपने इसको जोड़ दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिखा था, इट इज ए कंपाउंड। कंपाउंड का कंपाउंड के साथ है तो बच्चा यहां से बनेगा क्या? CaCO3। CaCO3 ये अलग है, ये अलग है, हो गया है ना।
ये अलग है। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे NH3 का HCl के साथ करवा दो। NH3 है अमोनिया, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, क्या बनेगा? NH4Cl। NH4Cl होता है बच्चा अमोनियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं नौसादर या अमोनियम क्लोराइड। ये बन गया, ठीक है। बैलेंस आप कर लेना, अगर यहां ये 2 लग जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, स्टेट अलग अलग होगी, स्टेट क्या होगी? अलग अलग। अब देखो ना, स्टेट अलग हो सकती होता, अपन पहले ही पढ़ चुके थे। ये गैसीय स्टेट में होगा, ये HCl है, इसको भी हम गैसीय स्टेट में लेंगे, ये यहां पर NH4Cl बन गया। और आप इसका, अब मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन, ये तो आप समझ लिए हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे ये वाला देगा तो पूछेगा ये कैसा कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है, तो आप क्या बताओगे? ये एलिमेंट, 2 एलिमेंट के बीच वाला है। ये कैसा है? 2 कंपाउंड के बीच वाला है। ये कैसा है? 2 कंपाउंड के बीच वाला है। एक आधा एग्जाम्पल और लिख लो आप, ऊपर वाला तो बहुत आसान है, तो एग्जाम्पल इसके ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी इसका एग्जाम्पल एक और लिख लो, NH3 की रिएक्शन करवाओ H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। NH3 क्या होता है? हाँ, आपका अमोनिया। तो यहां से क्या बनेगा? NH3 का ट्वाइस और SO4, है ना, अमोनियम सल्फेट बनना चाहिए, यही है, अमोनियम सल्फेट बन गया यहां से, अमोनियम सल्फेट, इसे बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अब इसे बैलेंस कर देना, इसे बैलेंस कर देना। अगर वहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 6 6 2, हाँ हो गया, बैलेंस हो गया, क्लियर है। तो मैंने कहा कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी कॉम्बिनेशन किस किस के बीच में हो सकता है? 2 एलिमेंट के बीच में, 2 कंपाउंड के बीच में। अब अगला देखते हैं, ये हो सकता है एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में। तीसरा स्टेज कौन सा आता है? ये कॉम्बिनेशन बिटवीन 1 एलिमेंट, बिटवीन 1 क्या, आप ऐसे लिख लो, एलिमेंट, बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है, तत्व और यौगिक के बीच में भी हो सकता है, तत्व प्लस यौगिक के बीच में। पहले एलिमेंट का एलिमेंट के साथ करवाया, फिर कंपाउंड का कंपाउंड के साथ करवाया, इस बार आपको एलिमेंट को कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन आपको करवाना है। अब क्या बनेगा, कैसे, इसका एग्जांपल क्या होना चाहिए? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो ना, आप कार्बन डाइऑक्साइड से तो कंफ्यूज होगे। CO, ये क्या है? ये क्या है? ये है बच्चा आपका कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों के एलिमेंट से जुड़ने से बना तो एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड्स होते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है आप बताओगे बच्चा? ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की आपने किसके साथ करवा दी? ऑक्सीजन के साथ करवा दो, ऑक्सीजन के साथ करवा दो। ऑक्सीजन क्या हो गया यहां पर? एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है, तत्व है, जबकि ये क्या है? एक कंपाउंड है। तो यही तो हमने ऊपर लिखा कि कंपाउंड की एलिमेंट के साथ हो सकती है कॉम्बिनेशन। तो यहां से क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा, CO2, ये लीजिए। तो ये हो गया आपका एलिमेंट का कंपाउंड के साथ। और एग्जांपल ले लो, SO2 का SO2 का ऑक्सीजन से करवा दो, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, इसे बना दोगे आप? बनाओ जरा, क्या बनेगा यहां से? हाँ जी, क्या बनेगा? जल्दी बताओ। और ले लो, NO की रिएक्शन करवा दो O2 से, NO की ले लो, ऑक्सीजन से करवा दो, 2NO2 बन जाएगा, 2NO2 डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही यहां से बन जाएगा SO3, इसे 2 करके बैलेंस कर देना। तो ये क्या था बच्चा? ये कंपाउंड, ये एक एलिमेंट, तो ये बन गया SO3। SO3 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? 2SO3 है, तो सल्फेट ट्राइऑक्साइड, इसे बोलेंगे सल्फेट ट्राइऑक्साइड। ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया।
तो हमने पढ़ा पहला कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन बड़ा सिंपल है, आप ऐसे कभी भी एग्जाम में दे दिया, आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा अब वो सुन लो। एक तो बच्चा केमिकल रिएक्शन की पहचान करवाएगा, आपसे पूछेगा ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, तो आप तुरंत देखोगे पहला दूसरा बन रहा है, तीसरा एक बना, तो मैम ने पढ़ाया था दो के जुड़ने से एक बनता है, तो वो होता है कॉम्बिनेशन, जुड़ना। अब दूसरा पूछेगा किस टाइप का कॉम्बिनेशन हुआ है, मैम ने कहा था NH3 क्या है, एक कंपाउंड है, और HCl भी क्या है, एक कंपाउंड है। क्योंकि कंपाउंड क्यों है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है तो कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन तो कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड का कंपाउंड के साथ कॉम्बिनेशन है। फिर एग्जाम में आपको ये वाला एग्जांपल दिया, ये वाला एग्जांपल दिया कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो आप दिमाग लगा लोगे कि मैम ने पढ़ाया था कि दो जुड़ते हैं तो एक बनता है, कॉम्बिनेशन हुआ। फिर मैम ने कहा कि अब पूछ ले एग्जाम में पूछे किस टाइप का कॉम्बिनेशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट होता है, तो ये कंपाउंड का एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड का एलिमेंट के साथ क्या है आपका संयोजन किया हुआ है, ठीक है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्बिनेशन के हैं, जुड़ने वाले के हैं। ऊपर वाला हमने दो एलिमेंट के बीच में करवाया, एलिमेंट वाला तो बहुत आसान है, कोई भी दे दे आपको तो आप तुरंत कर दोगे। तो ये पहला केमिकल रिएक्शन हो गया जिससे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपको वो क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। आप चलते हैं दूसरे केमिकल रिएक्शन पे, ठीक है। और दूसरा अब नहीं हो पाएगा, अब क्लास का टाइम हो गया है, दूसरा हम करेंगे अब परसों की क्लास में। कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मैं छुट्टी पे हूं, एक शादी में जाना है, इसलिए अब सीधी होगी मेरी परसों क्लास, ठीक है बच्चा। हाँ, अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे सारी, अगली क्लास में हम सब पढ़ डालेंगे, ऑलमोस्ट 5-6 कर लेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, आज के लिए इतना बहुत है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं फाइनली रिवाइज करवा दूं आपको कि आज मैंने केमिकल रिएक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन बताई, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताया। और नहीं, मेरी शादी नहीं, मेरी शादी होगी तो क्या मैं एक दिन की छुट्टी लूंगी, अजीब हो यार तुम भी यार, सोच समझ के कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, क्या हो गया तुमको, नींद आ रही है क्या? मेरी नहीं है, अजय राणा सर की शादी है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने इतना पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है। बॉन्ड नए बनते हैं, टूटते भी हैं बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम रहता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। अगर 5 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो 5 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 3 ग्राम मिल गया, 2 ग्राम कहीं भाग गया बीच में, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या क्या चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, उसकी हीट में चेंज आ सकता है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो सकती है। फिर मैंने पढ़ाया केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। पहला हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, और हाँ डिस्प्लेसमेंट में आगे पढ़ाऊंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ाऊंगे आगे, ठीक है ना, वो अगली क्लास में आएगा। और उसके बाद मैंने पढ़ाया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कैसे पहचान करते हैं, हालांकि और अच्छे से पहचान करना मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी आपको। और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, एंड मैंने बताया एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब अगली क्लास में, और पहला हमने कंप्लीट कर लिया, कॉम्बिनेशन में इतना ही पढ़ना है। कॉम्बिनेशन 3 टाइप का हो सकता है, एलिमेंट का एलिमेंट के साथ, एलिमेंट का कंपाउंड के साथ, कंपाउंड का कंपाउंड के साथ। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रिवर्सिबल वाली, ये सारी कर लेंगे। फिर एक क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा के कुछ क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल मेरी क्लास नहीं होगी, सीधा आपको बुधवार को मिलूंगी।